हेलो दोस्तों, तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पेडागोजी की क्लास में आप लोगों का वेलकम है। आज की क्लास हम लोगों की प्रैक्टिस बेस है। हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेंगे और उसके ऑप्शन को देखेंगे, उसको एनालाइज करके देखेंगे कि जो क्वेश्चन है उसका कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है और कौन सा गलत है। सही है तो सही क्यों है। इस चीज़ को अगर हम सीख लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आए उसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। देखिए जो स्लाइड दिख रही है, निज़ाम एकेडमी 22 ए टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक नीचे है, इस पर क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। बाद में आपको पीडीएफ दे दी जाएगी, आप रिवीज़न कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन मिल सके। चलते हैं पहले क्वेश्चन की जानिब। देखिए बहुत ही अहम क्वेश्चन है, बिल्कुल कंसेप्ट बेस है। कहा जा रहा है दर्जा झेल में से कौन ज़ुबान की महारत के लिए ज़रूरी नहीं है। हमने पढ़ रखा है ज़ुबान की महारतें 4 हैं, जिसमें से पहले सुनना, फिर बोलना और उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद आपका पढ़ना, आखिर में क्या है, राइटिंग यानी लिखना। तो इनमें से कौन ज़ुबान की महारत के लिए ज़रूरी नहीं है। सही हिज्जे लिखना, यानी सही से आप हिज्जे लिखें, क्या ये ज़रूरी नहीं है? ये तो ज़रूरी लग रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है, तस्वीर की वजाहत करना। कोई तस्वीर देख करके, जैसे अनार बना है, बच्चा उसको देख करके पहचान ले ये अनार है, इसकी वजाहत करना, ये तो ज़ुबान की महारत में शामिल है। ठीक है, यहाँ क्या पूछा गया, नहीं है। ठीक है, कहानी को नज़्म में बदलना, ये थोड़ा मुश्किल सलाहियत होती है कि कोई नस्र में है, नस्र को आप नज़्म में बदलें, यानी कोई प्रोज़ है, प्रोज़ को आप पोइट्री में बदलें, ये हाई लेवल स्किल मानी जाती है। ठीक है, ये ज़ुबान की महारत में शामिल है, यानी कहानी को नज़्म में बदलना ये ज़ुबान की महारत में शामिल नहीं है। मतन की तलखीस करना, यानी कोई इबारत है उसका ख़ुलासा लिखना है, तो उसमें दाखिल है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, सी वाला। फर्स्ट क्या क्या होगा, सी। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए 7वीं जमात के तलबा ने, अब देखिए ये अपर प्राइमरी लेवल का क्वेश्चन है। 7वीं जमात के तलबा ने, इसका मतलब बच्चा 13 साल का है, 13 से 14 साल के बीच का है। अभी एक नज़्म पढ़ी, कोई नज़्म पढ़ी और उसे समझा, फिर उस्ताद उनसे पूछता है कि नज़्म के 7वीं लाइन में, नज़्म के एक 7वीं लाइन में किस शेरी तकनीक को बरता गया है। कौन सी शेरी तकनीक यानी टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है, इस तरह वो क्या जांचना चाहता है, बताइए। देखिए आप लोग भी इसका आंसर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि जितने क्वेश्चन कराए गए उसमें से कितना आपका सही हुआ। ठीक है, इससे आपकी मशक होती जाएगी। अख़्ज़ माना व मतलब को जानना चाह रहा है, उसकी जांच करना चाह रहा है। तनक़ीदी गौर फ़िक्र को जानना चाह रहा है, और या तफ़हीम को यानी समझ को, या मालूमात को। देखिए पूछा जा रहा है नज़्म की 7वीं लाइन में किस शेरी टेक्निक, यानी शेर का कौन सा वज़न है, कौन सा बहर है, कौन सा काफ़िया है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो ये क्या है, तनक़ीदी गौर व फ़िक्र, यानी शेर को तनक़ीदी तौर पर यानी क्रिटिकल तौर पर उसको सोच सके, उसको समझ सके कि इसमें किस चीज़, कौन सा पहलू ज़िक्र किया गया है, उसका वज़न क्या है, उसका काफ़िया क्या है, उसका रदीफ़ क्या है। ठीक है, तो ये जब तनक़ीदी तौर पे आप सोचेंगे तभी उसको समझ पाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला। तीसरा क्या है, अच्छी तहरीर में शामिल नहीं होती है। अब यहाँ देखिए अच्छी तहरीर में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं और क्या शामिल नहीं होंगी। ठीक है, सही एराब, यानी आप जब लिखें तो अल्फाज की कोई गलती ना हो, ये तो शामिल होता है। यहाँ नहीं पूछा गया, हमें हमेशा देखना है
कि पूछा क्या जा रहा है। नहीं अगर कहा गया तो उस पर फ़ौरन अंडरलाइन हम कर लेंगे, नहीं पूछा जा रहा। सही एराब लिखना ये तो है अच्छी तहरीर में शामिल। कवायद की दुरुस्तगी, कवायद की दुरुस्तगी ये भी सही है भाई, जो भी लिखेंगे वो ग्रामर के तौर पे सही होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ खुशखत तहरीर, देखिए सिर्फ जो चीज़ होता है यानी फ़कत होता है, आपको एक्सट्रीम के लिए की तरफ ले जाता है, तो इसके सही होने की इम्कानात है, क्योंकि तहरीर में शामिल नहीं है, पूछा जा रहा है। चौथा क्या है, तसव्वुरात व पेशकश। तसव्वुरात यानी जो भी कहा गया वो तसव्वुर उसमें झलके, पेशकश यानी जो पूछा गया वो चीज़ आप उसमें पेश कर सकें। ये भी शामिल, ये भी शामिल, यहाँ पूछा गया तहरीर में शामिल नहीं है, तो सिर्फ खुशखत यानी सिर्फ खूब अच्छा अच्छा लिख दें, लेकिन वहाँ ग्रामर के एतबार से सही ना हो, ठीक है, और तलफ़ुज़ की गलती हो, तो उसको हम अच्छी तहरीर नहीं मानेंगे, ठीक है। तो सिर्फ खुशखत यानी सिर्फ अच्छे अंदाज में अच्छी राइटिंग में लिख देना जो है ये अच्छी तहरीर में शामिल नहीं है। आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है क्लास रूम में खामोश मुताला एक अच्छा, देखिए साइलेंट रीडिंग क्या कहा जाता है, साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग क्या है, एक अच्छा तरीका है, किस चीज़ का तरीका है साइलेंट रीडिंग, बताइए। देखिए तलबा को दरसी किताब मिलजुल कर पढ़ने के लायक, आप साइलेंट भी पढ़ रहे हैं मिलजुल कर भी पढ़ेंगे, ये तो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तलबा को तेज़ रफ्तारी से पढ़ने के काबिल बनाने के लिए, ये तो थोड़ा सही लग रहा है, लेकिन और ऑप्शन देखते हैं। क्लास रूम में नज़्म व ज़ब्त बनाए रखने, नज़्म व ज़ब्त माने होता है डिसिप्लिन, ठीक है, डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए। अब आप खामोश मुताला कर रहे हैं ताकि डिसिप्लिन बना रहे, बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं लग रहा। आगे देखते हैं ऑप्शन क्या है। तलबा को तफ़हीम पर तवज्जो मरकूज़ रखने के काबिल बनाने के लिए, ताकि यानी तफ़हीम मतलब समझ पे, तवज्जो मरकूज़ यानी ध्यान दे सके, ठीक है, रखने के काबिल बनाने के लिए खामोश मुताला किया जाता है। तो इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन आपका डी बैठेगा, यानी खामोश मुताला का मकसद ये होता है कि तलबा जो है अच्छे अंदाज में, यानी जब खामोश होकर पढ़ेगा तो बिल्कुल कंसंट्रेट होकर पढ़ेगा, यानी ध्यान दे के पढ़ेगा, और तफ़हीम पर तवज्जो मरकूज़ करने के काबिल बनाने के लिए खामोश मुताला किया जाता है। क्लास में नज़्म व ज़ब्त तो कायम रहेगा जब चुपचाप होकर पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन उतना अच्छा ऑप्शन नहीं, सबसे अच्छा ऑप्शन डी बन रहा है। तलबा को तेज़ रफ्तारी से पढ़ने के काबिल, एक चीज़ तो है अगर साइलेंट आप पढ़ेंगे तो तेज़ी से आप पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन इसके काबिल बनाना साइलेंट रीडिंग का मकसद नहीं है। साइलेंट रीडिंग का असल मकसद ये है कि आप तवज्जो मरकूज़ कर सकें, यानी कंसंट्रेट होके पढ़ सकें, ठीक है। आगे चलते हैं। शायरी की तदरीस, अब शायरी यानी नज़्म पढ़ाई जाती है, उसका असल मकसद क्या है, नए अल्फाज की आमोजिश के लिए, ताकि आप नए नए अल्फाज सीख सकें, तसव्वुरात को समझने और लुत्फ़ अंदोज़ी। देखिए नज़्म में आदमी ज़रूर इंजॉय लेता है, यानी लुत्फ़ ज़रूर उठाता है, तो इसलिए इम्कानात है कि ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं। मुस्तामल बहरों को सीखने के लिए, जो उसमें बहर इस्तेमाल की उसको सीखना तदरीस का मकसद होता है। हिज्जे और कवायद को सीखने के लिए, देखिए हिज्जे कवायद को सीखने के लिए शायरी पढ़ाई जाए, ये मेन मकसद नहीं है। मुस्तामल बहरों को सीखने के लिए ये भी मेन मकसद नहीं है। तसव्वुरात को समझने लुत्फ़ अंदोज़ी के लिए ये ऑप्शन आपका सही होगा, ताकि उसमें क्या कहा जा रहा है, उस नज़्म में क्या कहा जा रहा है, उसके तसव्वुर को आप समझ सकें, और तसव्वुर के साथ साथ आप उसका आनंद भी ले सकें, यानी इंजॉय भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं। एक है स्कैनिंग, आपको पढ़ाया गया है स्कैनिंग किसको कहते हैं। स्कैनिंग, देखिए थोड़ा पेन की प्रॉब्लम है, मैं लिखता हूँ स्कैनिंग।
देखिए स्कैनिंग मतलब क्या होता है आपने पढ़ भी रखा है, मैंने बताया भी था कि आप कोई डॉक्यूमेंट स्कैन कराने जाते ही हैं, स्कैन में क्या करते हैं, जो कुछ उसमें लिखा रहता है सारी चीज़ों को आप स्कैन करके हासिल कर लेते हैं। जैसे कोई पेज स्कैन कर रहे हैं, उसमें जो कुछ भी लिखा सब कुछ स्कैन होता है। स्कैन का मतलब होता है, इसके मतलब होगा कोई चीज़ गहराई से पढ़ना। स्कैनिंग करते हुए कोई तालिब क्या कर रहा होता है, मालूमात को तरतीब देने की गर्ज से किसी तहरीर को समझने के लिए पढ़ना। ये तो ऑप्शन सही लग रहा है, तरतीब देने की गर्ज से तहरीर को समझने के लिए पढ़ना, किसी तहरीर का बुनियादी मौजू ख़यालात व खुलासा मालूम करने के लिए उस पर तेज़ी से निगाह डाल। देखिए स्कैनिंग में तेज़ी से निगाह डालते हैं और ख़ुलासा मालूम करते हैं, ये स्कैनिंग की खूबी नहीं है, ये किसकी है, ये स्कैमिंग की है, ठीक है, स्कीमिंग की है जिसको आप कहते हैं, ठीक है। और लेकिन स्कैन में क्या होता है, स्कैन आई हर चीज़ को आप डिटेल लेते हैं, तो इसलिए ऑप्शन सही नहीं है। आगे देखते हैं, किसी तहरीर की गैर ज़रूरी तफसीलात को नज़रअंदाज करके उसमें पेश करदा मखसूस मौज़ूआत की निशानदेही करना, उस पर गहरी निगाह। मखसूस मौज़ूआत जब आप करते हैं तो स्कीमिंग में करते हैं, ना कि स्कैनिंग में करते हैं, ये स्कीमिंग की खूबी है, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। ज़रूरी और मुनासिब मालूमात को पढ़कर तहरीर, ज़रूरी मुनासिब मालूमात सिर्फ पढ़ेंगे, यानी बीच में सारी चीज़ों को आप नहीं पढ़ेंगे, तो ये भी स्कैनिंग की खूबी नहीं बल्कि स्कीमिंग की है, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन, पहला सही हो गया। मालूमात को तरतीब देने की गर्ज से, ताकि जो कुछ पढ़ें डिटेल से पढ़ के उसके मुतालिक जो सवालात पूछे गए उसका जवाब दे सकें। तरतीब देने की गर्ज से तहरीर को समझने के लिए पढ़ना, ये क्या है, स्कैनिंग की खूबी है। जब आप अखबार में एक ख़ास इश्तिहार गौर से पढ़ते हैं तो पढ़ने की हिकमत अमली, कोई एक आर्टिकल है, इश्तिहार है, उसको आप खूब अच्छे से डिटेल से एकदम निगाह लगाकर पढ़ते हैं, तो इस हिकमत अमली यानी स्ट्रेटजी, इस रणनीति, हिकमत अमली स्ट्रेटजी, ठीक है, ये कौन सी है, इर्तिकाज़ की है या किसी चीज़ का जायज़ा लेते हैं सरसरी तौर पे, तौसीगी शुदा यानी वसाअत, सरसरी यानी जल्दी से कोई चीज़ पढ़ना। तो अखबार में एक ख़ास इश्तिहार को पढ़ने हैं, ख़ास इश्तिहार गौर से पढ़ेंगे तो ये इर्तिकाज़ जो किसकी है, जो स्कैनिंग की खूबी है। तो इर्तिकाज़ ये स्कैनिंग के मुतबादिल है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। गौर से पढ़ेगा तो इर्तिकाज़ होगा। सरसरी नज़र डालना, अब वही सरसरी नज़र का क्या मकसद होता है, क्या मतलब है, इसको हम देखते हैं। सरसरी नज़र में आप क्या चीज़ निकालते हैं। पहला है गैर ज़रूरी चीज़ों को छोड़ते हुए ख़ास चीज़ या चीज़ों की मालूमात हासिल करने के लिए मतन पर तेज़ी से नज़र डालना, ये तो सरसरी नज़र की पूरी खूबी लग रही। लेकिन आगे ऑप्शन देख लेते हैं, मतन का मुताला करके उसमें सही मालूमात लिखना, मतन का मुताला करके सही मालूमात लिखना, ये बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं बन रहा है। मुताला यहाँ सरसरी की बात नहीं आई ना। पढ़ते वक्त नज़रियात या मालूमात को सही नुक्ते नज़र से देखना, पढ़ रहे हैं नज़रियात मालूमात को सही नुक्ते नज़र से देख रहे हैं, ये आपका स्कैनिंग की खूबी है, ठीक है। आम मवाद, नज़रियात या खुलासा, असल मतलब जानने के लिए जल्दी जल्दी मतन पढ़ना। देखिए ए भी सही लग रहा है, डी भी सही लग रहा है। आम मवाद, नज़रियात, खुलासा, असल मतलब जानने के लिए, यही कि लेकिन एक लफ्ज़ है नज़रियात, आम मवाद, नज़रियात जानना या खुलासा जानने के लिए जल्दी जल्दी पढ़ना, ये तो सही लग रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा सही कौन होगा, ए वाला होगा। गैर ज़रूरी चीज़ों को छोड़ते, सरसरी पढ़ेंगे जो गैर ज़रूरी चीज़ों आप ऑटोमेटिक छूटती जाएगी। ख़ास चीज़ों की मालूमात हासिल करने के लिए मतन पर तेज़ी से नज़र डालना, ठीक है। आगे चलते हैं। लिखने में रिट्रीवल स्किल क्या है। देखिए इंग्लिश का एक रूट वर्ड है री का मतलब होता है कोई भी चीज़ आप दोबारा करेंगे।
ठीक है, तो इससे आप ऑप्शन को पकड़ सकते हैं। डायग्राम बनाना और तलखीस करना, ठीक है, ये तो कोई ख़ास इसकी स्किल इसकी नहीं है, यानी रिट्राइवल की। हवाला को इस्तेमाल करने की सलाहियतें, ठीक है, हवाला को इस्तेमाल, पढ़ने सुनने के वक्त मालूमात को इकट्ठा करना या नोट्स बनाना, नोट्स लेना, ये भी सही नहीं, ये भी सही नहीं, सही क्या होगा, बी वाला। हवाला को इस्तेमाल करने की सलाहियतें, ताकि जो रेफरेंस दिए जा रहे हैं, ठीक है, लिखने में जो रेफरेंस है उसका इस्तेमाल कर सकें, इसलिए उसको रिट्राइवल स्किल कहा जाता है, ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं। वसी मुताला का मतलब, कहते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग, वसी मुताला यानी एक्सटेंसिव स्टडी। आप वसी मुताला किस लिए करते हैं बताइए। एक है गैर मारूफ लफ्ज़ों के माना का अंदाज़ा करना, ये तो अहम मकसद नहीं है। मौजू को समझने, लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए पढ़ना, ये ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन आगे देख लेते हैं। मरकज़ी ख़्याल को समझना यानी सेंट्रल आइडिया, कोई पैराग्राफ पढ़ेंगे उसका सेंट्रल आइडिया क्या है, उसको पढ़ने के लिए वसी मुताला करते हैं। ये तो वसी मुताला उसमें नहीं करते, ये तो स्किमिंग की खूबी है, ठीक है, पढ़ करके उसका मरकज़ी ख़्याल यानी इसका टाइटल क्या बनेगा उसको आप निकालें। जैसे आपको पैराग्राफ में पूछा जाता है मतन के मवाद के बारे में पेशगोई करना, ये भी बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं लग रहा है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। बी वाला क्या है, मौजू को समझने। जैसे देखिए वसी मुताला किस में करते हैं, बहुत मोटी नाविल है, आप उसको पढ़ रहे हैं, वो क्या है, एक्सटेंसिव रीडिंग हुई और उसको पढ़ने में आपको मज़ा भी आ रहा है, ठीक है, तो यही वसी मुताला का मकसद माना जाता है, तो बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। पढ़ने के उमूमी से खुसूसी मॉडल, यानी उमूमी आम से ख़ास, जिसको कहते हैं टॉप डाउन मॉडल में कारी क्या करता है, टॉप डाउन मॉडल में कारी क्या करेगा बताइए। इसमें क्या है, उफ़ुक़ी यानी ऐसे उफ़ुक़ी तौर पे ऐसे पढ़ लेता है, कुल से जुज़ की जानिब, कुल से जुज़ की जानिब, उमूम से खुसूस का मतलब कुल से जुज़ की जानिब या जुज़ से कुल की जानिब या उमूदी। देखिए उमूम से ख़ास की जानिब मतलब होता है कुल से जुज़ की जानिब, क्यों होता है आप इसको समझ लीजिए। उमूम से ख़ास की जानिब, जैसे आपने एक डिडक्टिव मेथड पढ़ा होगा, डिडक्टिव में क्या होता है, पहले हम कायदा बयान करते हैं, जो भी कायदा आप बयान करेंगे वो आम होगा, सबके लिए जनरल होगा, और उसको फिर ख़ास यानी कोई एग्ज़ाम्पल देते हैं वो ख़ास होता है, तो वही कुल से जुज़ की जानिब यही ठीक बैठता। जैसे हम इसम के बारे में पढ़ा रहे हैं, हमने इसम का कायदा पढ़ा दिया, किसी जगह, किसी शख्स या किसी चीज़ के नाम को इसम कहते हैं, एक जनरल है। फिर कहा तुम्हारा नाम क्या, उसने कहा खालिद या ज़ैनब कहा, फिर कहा आप क्या हैं, इसम की मिसाल है, तो ये ज़ैनब या खालिद ये दोनों क्या हुआ, ये ख़ास हो गए, यानी सबका नाम ज़ैनब नहीं हो सकता, सबका नाम खालिद नहीं हो सकता। तो कुल से जुज़ की जानिब यानी उमूम से खुसूस की जानिब, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टॉप डाउन मॉडल, टॉप डाउन मॉडल में कारी सफ़र करता किससे, कुल से जुज़ की जानिब। आगे चलते हैं। एक उस्ताद जब आमोज़गारों को हरूफ तहज्जी लिखना सिखाता है तो उन्हें सीधी, टेढ़ी, आड़ी और गोल लकीरों की मदद से हरूफ बनाने के लिए कहता है। छोटे बच्चे हैं, उनको हरूफ तहज्जी सिखा रहा, कह रहा कि सीधी, टेढ़ी ऐसी सी लकीर बनाओ, फिर उससे वो हरूफ तहज्जी सिखाने की कोशिश करता। मैंने बताया भी है, पहले इसी तरह बच्चों को सिखाया जाता है, पहले बच्चे गोदते हैं, कुछ इधर उधर टेढ़ी ओढ़ी लकीर बनाते हैं, फिर बाद में कलम पकड़ना सीख करके लिखना अलिफ बा जीम ता शुरू करते हैं, ठीक है। इस अमल को क्या कहेंगे, इस अमल को आप क्या कहेंगे बताइए। लिखने का तरीक़ा यानी मैकेनिक ऑफ राइटिंग और कर्सिव ऑफ राइटिंग या प्रोसेस ऑफ राइटिंग या स्टॉक राइटिंग, ऐसे टेक्निक को, इस अमल को हम स्टॉक राइटिंग, इसको आप याद रखिएगा, स्टॉक राइटिंग कहते हैं। सवाल फिर रिपीट हो सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग,
ब्रेन स्टॉर्मिंग। हम एक एक लफ्ज़ को देखेंगे। ब्रेन मतलब होता है दिमाग, स्टॉर्म का मतलब होता है किसी चीज़ पे जोर देना, आंधी की तरह चलना, ठीक है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग से क्या मुराद है, अगर आप इसका माना समझ लें तो ऑप्शन की तरफ पहुंच सकते हैं। किसी उन्वान पर सभी किस्म के ख़यालात एकजा करना, ज़हनी मश्क, यानी दिमागी तौर पर आप एक्सरसाइज करेंगे, कुछ समझने की कोशिश करना, दिमाग को एक तरह का मुहर्रिक फराहम करना। तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा ज़हनी मश्क करना। यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग में आप बार बार दिमाग लगाएंगे, दिमाग लगा करके आप ज़हनी मश्क करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। स्क्रिबलिंग एक टर्म है। ये लिखने का एक किसका मरहला है, पूछा जा रहा है किसका मरहला है, ठीक है। स्क्रिबलिंग जो है आपका, ये आपका लिखने का मरहला है, इसको याद रखिएगा। स्क्रिबलिंग क्या है, ये लिखने का मरहला है। स्क्रिबलिंग मतलब कोई चीज़ घसीट के लिखना, जल्दी जल्दी लिखना, ठीक है, बिला तवज्जो जल्दी जल्दी लिखना, उसको स्क्रिबलिंग कहते हैं। यानी बिला तवज्जो जल्दी जल्दी लिखना, इसको क्या कहेंगे, स्क्रिबलिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये लिखने से मुताल्लिक है। आगे चलते हैं। हिज्जे की गलतियों को सुधारा जा सकता है। आप सोच रहे हैं कि बच्चा कोई लफ्ज़ सही लिखे, इसको सुधारने की सबसे अच्छी टेक्निक क्या मानी जाएगी। लुगात देखे बच्चा, या इमला उसको बोले, या निसाबी किताब पढ़ाएं, या दरसी मवाद से। तो इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन आपका बी वाला होगा। बच्चे को इमला यानी डिक्टेशन, इमला बोल करके कोई चीज़ लिखाएंगे तो उसकी जो गलती, हिज्जे की गलती का सुधार होता है, ठीक है। ये बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लिए गए हैं। ऐसे क्वेश्चन हैं जो इस साल किसी भी तरह घूम करके इसी तरह के सवालात बन के आपके आएंगे, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कितना आपका सही हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए जो स्लाइड दिख रही है, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके जाएं, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग लैंग्वेज डिसेबिलिटी करेंगे, ठीक है। यानी जो लैंग्वेज जिसको आप कहते हैं लैंग्वेज डिसऑर्डर, क्या कहते हैं, डिसऑर्डर, उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे भी सवालात आपके आते हैं, जैसे डिसलेक्सिया है, डिसग्राफिया है, सबको देखेंगे इसमें क्या क्या फ़र्क है, कैसे इसको पहचानेंगे, ट्रिक के ज़रिए सीखेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, मेहनत से तैयारी कीजिए। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।